मैं कृष्ण कुमार। लास्ट हमारा लेक्चर रहा है 9th क्लास का। एक लेक्चर हम कर चुके हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो उसके आगे अब हम इसको कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे एटोमिसिटी। व्हाट इज़ एटोमिसिटी? अगर हम बात करें एटोमिसिटी की, इट इज़ डिफाइन द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of an element as a compound। ठीक है, कोई भी हमारा एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। एटोमिसिटी की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास हैं, जैसे कि फर्स्ट है मोनो एटॉमिक, जिसमें सिंगल एटम होंगे। मोनोटॉमिक, मोनो का मतलब यहाँ पर वन, सिंगल है, जहाँ पर आपको मोनो दिख जाए इसका मतलब वन होता है। एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा है जो सिंगल एलिमेंट होते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे पास मोनो एटम है। विच हैव ओनली वन एटम, जिसके पास सिंगल एक एटम होता है। विच हैव ओनली वन एटम, जिसके पास एक एटम होता है उसको मोनो एटम बोलते हैं। सिमिलरली नंबर 2 जिसके पास 2 एटम हो गए उसको हम डाई एटॉमिक बोलते हैं, डाई एटॉमिक। विच हैव 2 एटम्स, विच हैव 2 एटम्स इज कॉल्ड डाई एटॉमिक्स। ठीक है, जिसके पास 2 एटम होंगे। डाई एटॉमिक की हम बात करेंगे। डाई एटॉमिक विच है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच है 2 एटम्स, जिसके पास 2 एटम उसको डाई एटॉमिक कहते हैं। सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, जैसे H2 2 एटम है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, O2 N2 Cl2। अब आप सोच रहे हैं कि तो एक जैसे दोनों के दोनों, नहीं, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे कि CO आपने पढ़ा है। सिमिलरली हम बहुत सारे ऐसे एटम लिख सकते हैं, जैसे कि HCl लिख लीजिए, एटसेट्रा। यहाँ पे अलग अलग 2 एटम हैं तो इनको डाई एटॉमिक कहते हैं। सिमिलरली 3 एटम जिसमें उसको हम ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल रहेगा जैसे वाटर हो गया H2, ये डिसिमिलर एटम है, H2 है और O1 है, ठीक है। CO2 हो गया, NO2 हो गया, और एक जैसे भी हो सकते हैं O3, जैसे कि ट्राई एटॉमिक के अंदर आता है जिसमें 3 एटम होते हैं। सिमिलरली हमारे पास टेट्रा एटॉमिक होता है। टेट्रा एटॉमिक क्या होता है, जिसके पास 4 एटम हो। अब 4 एटम किस किस के पास, जैसे अमोनिया हो गया, इसके पास हमारे पास 4 एटम होते हैं। और कुछ हमारे पास नेगेटिव आयंस के साथ आएंगे, नाइट्रेट हो गया, NO3, ऐसे कुछ इनके पास क्या होते हैं, 4 एटम होते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब है जिसके पास मोर देन, विच हैव मोर देन 4 एटम्स, जिसके पास 4 एटम से ज़्यादा होते हैं उसको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं। अब 4 से ज़्यादा कैसे होंगे, एग्जांपल हम ऊपर लिख लेते हैं इसके, जैसे CH4, इसके पास कितने एटम होते हैं, यहाँ पर 5 एटम हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 H और एक कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आप कुछ भी लिख सकते हो, H2SO4 लिख दिया आपने, ठीक है, ये पॉली एटॉमिक के अंदर आता है, आपको दिख भी रहा है, बहुत सारे एटम है, 2, 1, 3 और 4, 7 हो गया, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो, Na2SO4 हो गया, और बहुत सारे एटम होते हैं जो पॉली एटॉमिक के अंदर आते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे एटम जिनके पास होते हैं, हम उसको पॉली एटॉमिक एटम बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो एटोमिसिटी थी, एटोमिसिटी को हमें पढ़ना था कि एटम कितने कितने हो सकते हैं, तो 1, 2, 3 कितने भी, और ये कंबाइन हो रहे हैं। दिस इज़ 1 मॉलिक्यूल, 1, सारे के सारे जो 1 मॉलिक्यूल में काउंट हो गए, ये भी 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी 1 मॉलिक्यूल है, ये भी 1 मॉलिक्यूल है, ये भी 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हमारा एटोमिसिटी। इसके बाद हमारा रिलेटिव मास, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, अभी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है,
द नंबर ऑफ टाइम ऑफ एन एटम इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का जो 1/12 पार्ट होता है हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कार्बन कितने ग्राम का होता है, 12 ग्राम का होता है, तो ऊपर जो है वो हम उसका एटॉमिक मास रख देंगे, नीचे रखेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का। इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास कुछ सिंबल हम यूज़ करेंगे, जैसे कुछ आयनिक होते हैं, कैटायन, एनायन, ठीक है, ये न्यूट्रल भी होते हैं कुछ एटम। तो सिंपली पहले तो हम जब 9th क्लास में हो ही चुके हैं तो हमें 20 तक मिनिमम एलिमेंट और उनके सिंबल याद होने चाहिए। अगर हमें 20 तक याद नहीं है तो इसके बाद एक केमिकल फार्मूला आएगा वो हम कर नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना पड़ गया तो वो नहीं निकाल पाएंगे, जैसे एटम का मास कितना है, मोलिक्यूल का मास कितना है। तो इसके लिए हमें मिनिमम 20 तक एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर, उनका मास लर्न होना चाहिए। देखिए कैसे हम, जैसे हम कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इधर मैं लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, फिर सिंबल और फिर उनका एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के साथ साथ आप एक टेबल बना सकते हैं जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह बना देंगे। कोई भी एटम होता है न्यूट्रल अगर वो है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर हम बात करते हैं 1, सिंबल हमारे पास हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक मास 1 ही होता है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 होते हैं और न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये हम अभी आइसोटॉप्स नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप आइसोटॉप्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 1 भी होता है, 2 भी, लेकिन वो आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएंगे, अभी हम इनको नॉर्मली पढ़ रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 2 कंसिस्ट करता है। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो लिथियम हमारे पास होता है, एटॉमिक मास 7 होता है। अगर नंबर 3 है, नंबर पे ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे और प्रोटॉन भी 3 होंगे। जो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिप्रेजेंट होता है। इट मीन्स नंबर 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर हम इसमें से माइनस करेंगे, 7 - 3 = 4 न्यूट्रॉन आएगा, 4 - 2 = 2 न्यूट्रॉन आएगा। और यहाँ पर अगर हम 1 - 1 करते हैं तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम एटॉमिक मास में से नंबर को माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाते हैं। सिमिलरली नंबर 4 हम बात करें, बेरिलियम होता है, 9 मास होता है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, और 9 - 4 यहाँ पर 5 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। नंबर 5 बोरोन होता है, नंबर 6 कार्बन होता है, नंबर 7 नाइट्रोजन होता है, नंबर 8 ऑक्सीजन होता है, नंबर 9 फ्लोरीन होता है, नंबर 10 नियोन होता है। बोरोन में 5 है तो यहाँ पर जो मास होता है 11, 12, यहाँ पर 14 होता है, 16 होता है, 19 होता है और 20 होता है। इसके बाद जितना नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 - 5 6 बच जाएगा, 12 - 6 6 बच जाएगा, 7 - 14 7 ही बच जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर भी 10 बचेगा। ये आप राइट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने 10 तक किया है, ऐसे आपको 30 तक करना है। जब तक आपको इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे, इनका सिंबल याद नहीं होगा, इनका नाम याद नहीं होगा, ये चैप्टर जो दोनों ही आपके एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो नहीं होगा, क्योंकि आगे हम केमिकल फार्मूला करने वाले हैं। केमिकल फार्मूला तभी होगा जब तक आपको ये 30 तक एलिमेंट याद नहीं हो जाते। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। मास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 नंबर है, लेकिन मास 23 होता है, यहाँ पर 24 होता है। एल्यूमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, 31 होता है, 32 होता है। इसका स्पेशल मास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक मास है स्पेशल होता है 35.5। आर्गन का मास 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। इन दोनों का मास सेम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी थी वहाँ पर यहाँ पर फेलियर होते हैं। उन्होंने कहा था डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, बट यहाँ पर डिफरेंट एटम सेम मास रखते हैं। ये आप खुद कर लेंगे। 20 तक आपको कम से कम आना चाहिए। वैसे तो 9th भी आप कर रहे हैं तो 30 तक आना चाहिए, क्योंकि 30 तक जब तक आपको ये नहीं आएगा आप केमिकल फार्मूला नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा 20 तक जो है ये आपको याद करना है, इनका एटॉमिक नंबर याद करना है, सब कुछ इनको समझना है। जब तक आप इनको नहीं कर पाएंगे तब तक आप केमिकल फार्मूला नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूलर मास आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इनकी वैलेंसी के बारे में तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा, राइट कर लिया आपने। करेंगे जिनमें कैटायन एनायन आएंगे। कैटायन भी सिंपल होंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे एनायन। अब पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट इज़ कैटायन। अब कैटायन क्या, तो वैसे 9th क्लास में आता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी थोड़ा आप समझ लीजिए, उसके बाद लर्न करने में थोड़ी आसानी रहेगी। कैटायन क्या होता है, व्हाट इज़ कैटायन? दोज एलिमेंट, और हम एटम भी बोल सकते हैं, विच लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम जनरली ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर +1 दिखाता है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं। एल्यूमिनियम है, +3 दिखाएंगे, इसका मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हुए हैं। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसके ऊपर उतना ही प्लस का चार्ज हम लिखते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कैटायन। ये सारे के सारे कैटायन है। सिमिलरली एनायन, तो डेफिनेशन यही रहेगी, दोज एलिमेंट और एटम विच, सेम लिख देंगे हम, गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेंगे, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उसको हम एनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, क्लोरीन नेगेटिव रहेगा, फ्लोरीन नेगेटिव रहेगा। -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है। सिमिलरली ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ये प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल लगाते हुए, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आगे होगी उसके बाद ही लगाना है। जनरली गलत कोई नहीं करेगा, अगर आप कैल्शियम को ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, बट रूल यही कहता है कि जो 2 है उसके बाद 3 है उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया जाए। सिमिलरली नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो -3 यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये जितने भी है ये एनायन है और ये सारे के सारे कैटायन हैं। इनकी एक टेबल है +1, +2 और +3 की, और सिमिलरली -1, -2 और -3 की, और पॉली एटॉमिक आयन की वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि आपको राइट करनी है और लर्न करनी है। वैलेंसी हम करेंगे, वैलेंसी, नेम ऑफ आयन, कोई भी आयन है उसका नेम हम करेंगे यहाँ पर। ये हम मेटल में लेंगे, ठीक है, नेम ऑफ आयन इन हम लिख सकते हैं मेटल, या मेटेलिक हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ आयन हम करेंगे नॉन मेटेलिक, ठीक है, और यहाँ पर नेम ऑफ आयन करेंगे हम पॉली एटॉमिक, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। वैलेंसी जिनकी सिर्फ 1 है, वो +1 हो -1 हो, उस चीज़ को समझेंगे हम। +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, वैलेंसी वैलेंसी हो सकती है। तो नेम ऑफ आयन में अगर हम +1 वैलेंसी देखते हैं मेटल के अंदर, तो मेटल हमारे कौन कौन से एक एक छोड़ते हैं। सोडियम +1 दिखाता है, पोटेशियम +1 दिखा सकता है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम हमारे यहाँ पर +1 दिखाते हैं।
सिमिलरली सिल्वर +1 दिखाता है, कॉपर भी +1 दिखाता है, कभी कभी +2 भी दिखाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में अभी के लिए जो मरकरी आपके जो सिलेबस में है Hg मरकरी होता है, यहाँ पर इनके नाम लिखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ठीक है, कॉपर और मरकरी। इसके बाद आयन की बात करेंगे जो माइनस दिखाते हैं, इसमें हैलोजन आएंगे सारे के सारे, F नेगेटिव फ्लोराइड और Cl नेगेटिव क्लोराइड, इनके नाम आप लिख सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, Br-, ब्रोमाइड, I नेगेटिव, आयोडाइड, ठीक है, ये आप लिखेंगे। सिमिलरली अगर H नेगेटिव है तो ये होगा हमारा हाइड्राइड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये हाइड्राइड कहलाता है। अब हाइड्राइड क्यों कहलाता है, और यहाँ पर अगर हम H लेते हैं और प्लस में लेते हैं, H प्लस में होता है तो ये हाइड्रोजन लिखा जाएगा, और जब ये एक लेता है तो हाइड्राइड। ये आप जब नेमिंग करेंगे मेटल और नॉन मेटल की तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। H जब एक छोड़ता है तो हाइड्रोजन ही कहलाता है, ठीक है, और जब H लेता है तो हाइड्राइड बनता है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। छोड़ता है तो हाइड्राइड ही बोलेंगे सिंपल, जब लेता है तो। सोडियम को सोडियम बोलेंगे, पोटेशियम को पोटेशियम बोलेंगे, सिल्वर है यहाँ पर तो सिल्वर, सिंबल ध्यान रखने आपको, कॉपर और मरकरी, ये इनके सिंबल है। पॉली में अगर हम बात करें जिनकी वैलेंसी -1 होती है, सिमिलरली तो OH नेगेटिव की, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। O को ऑक्साइड, H को हाइड्रो, केमिस्ट्री कहती है अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे H जो है वो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, A to Z हम चलते हैं, तो O बाद में आता है तो O को बाद में लिखते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। NO3 नेगेटिव होता है यहाँ पर, जब NO3 नेगेटिव यहाँ पर दिखाई तो इसको नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास हैं जो आपके अभी सिलेबस में नहीं, जिन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, बट ये पॉली है, यहाँ पर 4 एटम है और यहाँ पर 2 एटम है। ये वैलेंसी 1 दिखाएंगे, प्लस दिखाएं या माइनस दिखाएं। सिमिलरली 2 वैलेंसी वाले भी एटम होते हैं हमारे पास जो 2 वैलेंसी दिखाते हैं। तो 2 के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैग्नीशियम होता है 2+ रिप्रेजेंट करेगा, कैल्शियम होता है +2 रिप्रेजेंट करेगा, और कॉपर यहाँ भी दिखा रहा था और यहाँ भी दिखाएगा कॉपर +2, आयरन +2, जिंक +2, ठीक है, बहुत है आपके लिए। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर के साथ 2 लगा देंगे, यहाँ कॉपर के साथ 1 लगाएंगे, ये रेयर चांस में दिखाता है। ये जैसे वैलेंसी इनकी वेरी करते तो ये वैलेंसी को शो करता है, रोमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम लोग 1 और 2। सिमिलरली आयरन 2 लिख देंगे, और जिंक में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, जिंक जनरली या मैक्सिमम 2 ही वैलेंसी शो करता है। जिनकी वैलेंसी वेरी करती है उनको हम लिखते हैं, जिनकी वेरी नहीं करती उनको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये थी हमारे पास प्लस में, जिनकी -2 थी, सिमिलरली +2 थी। सिमिलरली नॉन मेटल में भी आता है जिनकी -2 होती है, ठीक है। इसमें जैसे O2 नेगेटिव आ गया, ठीक है, O2 नेगेटिव को ऑक्साइड लिखते हैं, जिसके साथ भी ये लगेगा ऑक्साइड ही इसके साथ लिखा जाएगा। और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी -2 होती है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ पॉली एटॉमिक होते हैं, जैसे CO3 होता है 2 नेगेटिव होता है, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। और NO3 नेगेटिव था उसको नाइट्रेट बोलते हैं। जब O3 पीछे आता है तो इसमें ATE कॉमन आता है, ये आपको याद रखना है। जैसे CO3 2 नेगेटिव है तो कार्बोनेट होगा NO3, ठीक है। इसी में अगर हम मेटल का लिखना चाहें पॉली में NH4 अमोनियम होता है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। ये था 2 तक की वैलेंसी। ऐसे हम 3 की लिख रहे हैं अब, जिनकी वैलेंसी 3 होती है। वैलेंसी
तीन जिनकी वैलेंसी होती है, वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब मेटल में 3 वैलेंसी, या तो एल्यूमिनियम, जो आपके सिलेबस तक 30 एलिमेंट तक आप पढ़ोगे, या तो एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट करता है 3+, या फिर आयरन 3+ करता है। ये पीछे हमने पढ़ा था +2 भी रिप्रेजेंट करता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कॉपर +1 +2 रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली आयरन +2 और +3 रिप्रेजेंट करता है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें 3 रिप्रेजेंट करता है, तो इसका नाम तो एल्यूमिनियम ही रहेगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे रोमन लैंग्वेज में। सिमिलरली आयरन के साथ भी कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये मेटल के केस में है। नॉन मेटल के केस में एक ही आता है यहाँ पर नाइट्रोजन, और 3- रिप्रेजेंट करता है, और इसका नाम होगा नाइट्राइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका जो नाम रहेगा वो नाइट्राइड रहेगा। और पॉली में अगर हम बात करें, पॉली में जो 3 रखते हैं फॉस्फाइड आएगा। ठीक है, PO4 3 नेगेटिव यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो इसको फॉस्फाइड बोलते हैं। ये इनकी वैलेंसी थी। तो ये आपको थोड़ा लर्न करना है बच्चे, क्योंकि जब इनका नाम आप बनाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि जैसे मान लें जिंक ऑक्साइड लिख दीजिए, आपको ऐसे बोला जाएगा जिंक ऑक्साइड लिख दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए जो जिंक है और जो ऑक्साइड है इनको मिलाकर लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, नेम दिया जाएगा, सिंबल बनाइए, सिंबल दिया जाएगा, नेम लिखिए। अब जिंक को आपको पता होना चाहिए कि जिंक होता है, और ऑक्साइड जो वो O होता है, तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली आपको दे दिया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपनी तरफ से। एनसीईआरटी कहोगे तो एनसीईआरटी भी हो जाएगी, लेकिन हम जर्नली इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अब जो हमने पढ़ा है अभी तक इनके एग्जाम्पल। अब सोडियम की हम बात करें तो हमें पता लग गया Na है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हमारे पास Na है, और हाइड्रोक्साइड हमने पीछे पढ़ा था पीछे OH होता है, तो ये आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ऐसे नेमिंग दी जाएगी और आपको सिंबल में रिप्रेजेंट करना होगा। सिमिलरली आपको सिंबल दिया जाएगा और आपको नेमिंग बनानी होगी। जैसे आपको दे दिया जाएगा Na2CO3, अब इसका नाम बनाइए, तो Na तो सोडियम होता है ना, तो सोडियम हो गया, और CO3 कार्बोनेट होता है। अब आप तो ऐसे बना दोगे, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा, तब हम समझेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे होगी। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, मोल, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ेंगे। इतना आपको लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है।